नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से एक सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की सच्चाई है। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं, यानी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते आ रहे हो या अभी भी कर रहे हो या फिर पहले करते थे, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ये बताने वाला हूँ या फिर जो भी कुछ है रियलिस्टिक जो अप्लीकेबल सॉल्यूशन है वो आपको बताने वाला हूँ या डिस्कस करने वाला हूँ या देने वाला हूँ, ऐसा समझिए। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आप हार मान चुके होंगे ट्रेडिंग से, स्टॉक मार्केट से, बहुत लाखों रुपए गंवा चुके होंगे, हार्ड अर्न मनी होता है कुछ कुछ लोगों का, या फिर घर से उधार ले लेते, फैमिली से लेते, कुछ भी जो भी कुछ करते होंगे, बट जब वो पैसा जाता है और जिसकी यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे गंवाना, उसके लिए बहुत ये कठिन समय होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। और ये वीडियो में रियलिस्टिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ किताबी बातें, यानी कुछ बुक में लिखा होगा कि हाउ टू रिकवर लॉस या कैसे लॉस कवर करना है, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, इतने % का ये रखो, स्टॉप लॉस रखो, ऐसी बातें नहीं बताऊंगा। रियलिस्टिक अप्रोच से बात करेंगे कि सच में हम क्या कर सकते हैं और सच में हमने अभी इस स्टेज में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर करते होंगे तो सच में 100% सबको लॉस होता है, यानी होता ही है स्टार्टिंग में। बिगिनर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कोई नहीं बता सकता कि आप कब तक लॉसेस करोगे। जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगी बातें, 100% आप लॉस करोगे। उसके पीछे का रीज़न जब तक आपको समझेगा नहीं और जब तक आप पैसे डालते रहोगे, आपको लॉस होने ही वाला है। और जितने जिसके पास पैसे होंगे, जो जितना अफोर्ड कर सकता है, जो जितना पैसा मार्केट में डाल सकता है, उतना वो लॉसेस करते जाएगा। जितनी बड़ी अमाउंट होगी उतना बड़ा लॉस होगा। तो करना क्या है, अब उस पे भी आएंगे, पर कुछ बिगिनर्स के लिए भी, जो अभी नए होंगे, कुछ महीने ही हुए होंगे, कुछ 6 महीने ही हुए होंगे, तो अगर जिनका बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा उनको भी कुछ टिप दूंगा लास्ट में बिगिनर्स के लिए। पर अभी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ऑलरेडी लॉसेस कर चुके, लाखों में लॉस, बहुत से कमेंट आते हैं मुझे, और मैं खुद इस पीरियड से गुजरा हूँ, इस जो दौर है इससे गुजरा हूँ। मुझे पता है क्या फ़ील होता है, घर वाले क्या बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, खुद को क्या लगता है कि सच में पैसा बनता है नहीं है, ये सब बातें पता है। और लोग जो कमेंट कर रहे हैं, अभी भी बहुत से कमेंट आते हैं। मैक्सिमम लोगों की कमेंट पढ़ी मैंने, सर 30 लाख लॉस हो गया, सर 20 लाख लॉस हो गया, सर 8 लाख लॉस हो गया 6 महीने में, अब क्या करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में भी थोड़ा बात करनी चाहिए, जो साइकोलॉजिकल सीरीज़ है उसमें। तो बात यह है कि अब करना क्या है, क्या कर सकते हैं अब जब भी लाइफ में, ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, एक स्टूडेंट फेल हो जाता है, या किसी के पास किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कुछ किसी का एक्सीडेंट के थ्रू फैमिली में कुछ हो जाता है, या कुछ ज़िंदगी में बड़ा हादसा हो जाता है, क्या करते हैं हम लोग, क्या करना चाहिए। आपके किसी दोस्त के साथ हुआ, क्या बोलेंगे आप। बस वही आपको खुद को समझाना है कि वो हादसे को, वो ब्रेकअप को, वो जो भी कुछ हुआ होगा, फेल हुए होंगे, उसको भूल जाना है। क्योंकि आप अगर वो लॉसेस को भूल नहीं पाओगे, जो भी कुछ आपसे गलती हो उसको भूल नहीं पाओगे, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे यानी क्या है, सिंपल रियलिस्टिक बात करता हूँ, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। कुछ लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे मैं सीक्रेट, जादू, स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूंगा रातों रात लॉस कवर हो जाएंगे। ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है सच में। ये वीडियो में से ये रियलिस्टिक बात हो रही है। लोग आपको लॉस रिकवर करने वाले हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, कुछ के कुछ बता के चले जाते हैं। यहाँ पे जो आम आदमी कर सकता है उसके बारे में बात हो रही है। सच में एक कॉमन आदमी जो है वो भी ये कर सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो भूल जाना है। अगर नहीं भुला पाओगे वो हादसे को और वो लॉसेस को, या फिर जो भी कुछ गलत हुआ आपके लाइफ में, ज़िंदगी में, क्षमा नहीं करोगे खुद को, तो रिग्रेट, एंगर, ये सारी बातें आएगी। रिवेंज लेने की बात आएगी। आपको लगेगा मैं क्या करूं क्या नहीं। तो उसके लिए फिर जब ये निगेटिव वाले फीलिंग्स और थॉट्स आएंगे, तब गलत एक्शंस आएंगी। और गलत एक्शंस क्या होगी, लोन लेंगे, आप कहीं से और कुछ बोलेंगे कि मैं रातों रात ये कर देता हूँ। एक्सपायरी के दिन आज जैसे 2 रुपए का कॉल निफ्टी का अगर देखा होगा किसने, तो 120 हो गया।
लो 2 रुपये था उसका, 120 तक चले गया जो रिकवरी है। कुछ लोगों को लगेगा फिर ये, क्योंकि जो ये चीज़ें होती है ना उसमें लोगों को लगता है एक ही दिन में मेरा लॉस कवर हो जाएगा, मैं एक बार लास्ट दाव लगाता हूँ, और ये और बर्बाद करती है आदमी को। लोन निकालोगे, कुछ बेचोगे, उधार लोगे। ये जब फीलिंग क्यों आएगी ये सब करने की? जब रिवेंज आएगा, रिग्रेट आएगा, गुस्सा आएगा तब। तो ये रियलिस्टिक अप्रोच से बात कर रहा हूँ कि ये सब आपको भूल जाना है, वो लॉस जो हुए वो भूल जाना है। अब भूल गए, सब हो गया, 10 लाख का लॉस हो गया, भूल गए, बन मार दिया, यानी ऐसा समझ लिया कि चले गए, मैं कुछ कर रहा था, मैंने लाइफ में कुछ ट्राई किया, ऐसा समझ लिया, कोई बिजनेस डाला था, फेल चले गया। बहुत लोगों के बिजनेस फेल गए, लोगों में यानी जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके फेल हो गए, सीखने पे लगा दिए पैसे। बट अब आगे क्या करूं मैं? तो अब कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, आपका क्या अमाउंट है, कितने रुपए आप हर महीने डालते थे, ये सवाल मुझे नहीं पता। ये सवालों के जवाब आपको खुद को पता है कि आपकी एज अ बिगनर जब लॉसेस कर रहे थे आपकी गलतियां क्या थी। ये तो आपको पूछना ही पड़ेगा ना। एक स्टूडेंट फेल होता है या फिर कुछ होता है, उसको पूछना ही पड़ेगा कि नहीं क्यों मैं फेल हुआ था, उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो तो आपको ही पता होगा ना। आप हर महीने कितने पैसे डाल रहे थे, आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे थे, कौन सा ऑप्शन खरीद रहे थे, क्या देख रहे थे चार्ट पे, किसी और को टिप्स वगैरह पे फॉलो कर रहे थे, कुछ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए थे उसके वजह से लॉस हुआ, पता नहीं। ये रीज़न आपको खुद को पूछना पड़ेगा ना। और पूछ लिया, मान लो आपको पता चल गया, अब उसमें की कुछ कॉमन गलतियां तो सबको पता होती है। वो कॉमन गलतियां मैं यहाँ पे दोहराऊंगा नहीं, कि जो ओवर ट्रेडिंग वगैरह जो भी कुछ होंगी वो तो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे। बट करना क्या है अभी? तो सिंपल एक ही बात को समझ लेना कि बच्चे को जब चलना शुरू करता है तो उसको पहले रेंगना पड़ता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो ये करता है, भागता है, जो भी कुछ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है। पहले आपको यानी सादे पानी में उतरना पड़ेगा, तालाब में तैरना पड़ेगा, कुएं में तैरना पड़ेगा, उसके बाद समुंदर में तैरना पड़ेगा। डायरेक्ट समुंदर में नहीं तैर सकते। तो सिंपल लॉजिक के साथ जब मैं एग्जांपल देता हूँ तो वो बात को समझना कि डायरेक्ट आप बड़ी अमाउंट से जंप मत करो। यानी जो अमाउंट आपने डाली थी पहले, वो ऐसा समझ लीजिए आपको तब कुछ पता नहीं था, बट अभी तो भी पता है ना। तो आप जब अब क्या करो, एक अमाउंट को सेट कर दो, अगर सीरियसली अगर लॉस कवर करने होंगे तो। नहीं तो अभी के भाई ये वीडियो बंद कर देना, क्योंकि इसके लिए जो हादसे में से उभरता है या फिर जो भी कुछ गलत होता है लाइफ में, उसके बाद जब वो आगे बढ़ने की सोचता है या फिर वो अंदर से आना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि मैं सच में मेरे ड्रीम्स को पूरा करना चाहता हूँ, जो भी ट्रेडिंग चालू की थी उसके लिए करना चाहता हूँ। अगर बीच में छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिए, सच में बंद कर दीजिए, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिए। बट सच में अगर लॉसेस करने की होप होंगी, लॉसेस कवर करने की होप होंगी, तो फिर ये काम करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, हार नहीं माननी पड़ेगी। वो हार ये नहीं माननी पड़ेगी कि सोचना पड़ेगा रियलिस्टिक अप्रोच से कि आप अभी तक जो गलतियां कर रहे थे वो नहीं करना है। तो करना क्या है? करना ये है कि आप एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि हर महीने मैं 10,000 डालूंगा। यानी ये 10,000 गए भी एक दिन में, पहले तारीख को डालो महीने के और उड़ा दो, बट पूरा महीना ख़त्म होने तक फिर 10,000 मत डालो। क्योंकि सिंपल जो पानी वाला और तैरने वाला एग्जाम्पल दिया, वो इसलिए दिया कि आप 10,000 को अगर 20,000 नहीं कर सकते, 20,000 को 40 नहीं कर सकते, या 10 के 50 नहीं कर सकते, तो आप 1 लाख के भी 50 लाख नहीं कर सकते, या 5 लाख नहीं कर सकते। ये बात समझती क्यों नहीं है? सिर्फ अमाउंट बड़ा होने से प्रॉफिट बड़ा नहीं हो जाएगा। वो जो रिस्क मैनेजमेंट, वो जो साइकोलॉजी, वो जो डिसिप्लिन है, वो बीच में आएगा ही आएगा। आप छोटे गाड़ी मैनेज नहीं कर सकते, आप बड़ी गाड़ी कैसे मैनेज करें? छोटा धंधा मैनेज नहीं कर सकते, छोटा बिजनेस, तो बड़ा MBA चाय वाले जैसा बिजनेस कैसे ग्रो करोगे? छोटी चाय की दुकान नहीं चला सकते। तो उसके पीछे का यही लॉजिक है। 10,000 को अगर आप उसमें मैनेज करके अगर 20,000 बना सकते हो, 40,000 बना सकते हो,
तो ही आप आगे आगे धीरे धीरे आपके लॉसेस कवर हो गए। ये रियलिटी है। इसके लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो वो मुझे नहीं पता। कितना स्टॉप लॉस देना है, दिन का कितना स्टॉप लॉस का टारगेट रखना है या फिर लिमिट रखना है लॉस की, ये सब आपको खुद को पूछना है। बट करना क्या है, इसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताई ना मैंने सोल्यूशन, कि सिर्फ हर महीने इतना ही अमाउंट डालना है जितना आप अफोर्ड कर पाओ। और हर महीने वो 1 तारीख को 1 घंटे में भी उड़ जाता है तो अगले महीने तक नहीं डालना है। इससे क्या होगा, आपका लिमिटेड लॉस होगा हर महीने, और जितना आप अफोर्ड कर पाओगे उतना ही होगा। बस इतना ही तो कंट्रोल करना है। खुद को पनिशमेंट देनी है कि अगले महीने के 1 तारीख तक मैं दूसरे 10,000 नहीं डालूंगा, फिर से 10,000 में करो। वो 10,000 को जब तक वो 10 के 20 और 20 के 50 नहीं कर पाते आप, आपका लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। सिर्फ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ बड़े लॉसेस होने से और बच रहे हो, और यहाँ पे लर्निंग पे, खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद के इम्प्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हो ये वाले प्रोसेस से। या फिर स्विंग ट्रेडिंग करो जिसमें बड़ा अमाउंट डालो। स्विंग ट्रेडिंग में आपका लॉस कवर होने के चांसेस है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स में की जाती है। उसमें भी स्टॉप लॉस रखना होगा तो स्टॉप लॉस रख सकते हो, नहीं तो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। इंट्राडे नहीं, पोजिशनल या फिर कुछ हफ्ते के लिए, महीने भर के लिए। अगर लॉस कवर करना होगा तो ये रियलिस्टिक अप्रोच मुझे लगता है जो मार्केट में है, जो जिससे आप कर सकोगे, होप नहीं हारो। क्योंकि खुद की गलती माननी पड़ेगी आपको कि जो गलतियां करते आ रहा था वो अभी नहीं करूँगा, और बस ये छोटे वाले अमाउंट से स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप गलती मानने को तैयार नहीं है। आप बोलते हो 10 लाख को मैं 20 लाख बना दूंगा। 10 लाख को 20 लाख बनाना नहीं होता है। आपको पहले धीरे धीरे ही यानी प्रॉफिट करना पड़ेगा, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, वो कैपिटल को टिकाना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे प्रॉफिट, वो कैपिटल जो वो ग्रो होगा। और छोटे कैपिटल को ग्रो करना सीख गए यानी ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल बड़ा होते जाएगा। 10 के 20 हो जाएंगे, 20 पे फिर 5% बनेगा, 30 पे 5% बनेगा प्रॉफिट। आप अगर दिन का 5% बनाते हैं तो 10,000 पे 500 बनाते तो 20 पे 5% बनेगा, यानी 1,000 रुपये बनेगा। धीरे धीरे कैपिटल भी ग्रो होगा, धीरे धीरे 5% के हिसाब से ही आपका कैपिटल भी ग्रो होगा और प्रॉफिट भी ग्रो होगा, और इस तरह से आपका जो अकाउंट ग्रो होगा और लॉस कवर होगी। अब वो बिगनर वाली जो बात बताना था, वो बिगनर वाली बात ये है कि अगर आप अभी नए नए, आपके लॉसेस ज़्यादा नहीं हुए, आप सीख रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग को एक साइड में अपने चलने दो। स्विंग ट्रेडिंग में अगर 5 लाख रुपए डाले तो इधर 5,000 या 10,000 ही डालो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आपको इधर का लॉस कवर करने में हेल्प करेगी। स्टॉक्स में भी चलने दो और साथ साथ में ऑप्शंस ट्रेडिंग भी चलने दो अगर करना ही है तो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होगा उससे इधर का लॉस कवर हो जाएगा। और ये जो एडवाइस है ये स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता है, बाद में पता चलता है कि स्टॉक्स में ही असली पैसा है। क्योंकि जो नाम बदनाम है 90% लोग स्टॉक मार्केट में फेल है, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में फेल है, वो स्टॉक्स वाला बात नहीं है, वो स्विंग ट्रेडिंग वाली बात नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में कोई फेल नहीं होता है, आप प्रॉफिट कर ही लोगे, हर महीने प्रॉफिट कर लोगे। बस स्विंग ट्रेडिंग करो जो बिगनर लोग हैं साथ साथ में, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग का आपका लॉस उसमें कवर हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। और इतना ही पैसा डालो ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितना महीने के अफोर्ड कर पाओ, यानी कि ये टाइम ना आए कि 10 लाख लॉस हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी अब मुझे छोड़ना पड़ रहा है। मार्केट जैसा रिवॉर्डिंग ये नहीं है, बिजनेस नहीं है, बस उसको प्रॉपर वे से करना होता है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा कुछ, यानी समझ में आई होगी बात, रियलिस्टिक जो अप्रोच है बस यही है। आपको कुछ लगता है कि कुछ अप्रोच हो सकता है, कुछ जादुई स्ट्रैटेजी है, तो कमेंट में मुझे भी बता देना। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, पहली बार आए होगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकॉन को भी दबा देना, जिससे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे लगता है कभी शेयर कर दूँ, वो आपके साथ शेयर करते रहूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।